नमस्कार, नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? देखिए एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपन बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, कितने दिन आपके पास में शेष बचे हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी क्योंकि हम बात करेंगे आपके भेड़ चाल से अलग आपके सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी को लेकर, फ्री स्टडी मटेरियल को लेकर, आपके यहाँ पे 100% कम टाइम में सिलेक्शन सुनिश्चित कैसे हो सकता है। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बड़ी मिस्टेक्स सभी कैंडिडेट कर रहे हैं। 99% कैंडिडेट अभी जो मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जिसको सिलेक्शन लेना है वो उसको सही तरीके से आपको 80 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। और वो कैसे मिलेगी? आपको कोई ऑनलाइन कोर्स से नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखना। अभी आपको कंप्लीट सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, अंत तक जरूर देख लेना। और आपके लिए हर एक चीज पे, हर एक इंपॉर्टेंट चीज को लेकर अपन इसी चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, आपके साथ में अंत तक बने हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का आपकी एग्जाम है 24 जून को। यहां पे आपके फॉर्म चलने वाले हैं 21 मई तक। तो सोचना नहीं है, अगर आपको एक स्टार्टिंग सरकारी नौकरी लेनी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, किसी की मत सुनो, सैलरी ये है वो है, ये है वो है, कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट है आपके यहाँ पे कुछ ही टाइम में, कुछ ही सालों में इसकी भी सैलरी आपके 50,000 पहुंच जाएगी, 60,000 हो जाएगी। टेंशन ना लो बिल्कुल भी। मोटिवेशन बस इतना होना चाहिए कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, और स्टार्टिंग सरकारी नौकरी के लिए सबसे बेस्ट है इस टाइम में, यानी 1 महीना आपके पास में बचेगा, ध्यान रखना। और यहां पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं इस टाइम में, जो कि यहां पे चंगुल जो अभी आपके चल रहा है ऑनलाइन बेच का, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूं, कोई भी ऑनलाइन बेच लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। और यहां पे ना तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा, अगर फटाफट कोई करवा भी देगा तो ध्यान रखना रिवीजन भी करना पड़ता है, आपको सारी चीजें बार बार पढ़नी भी पड़ती है, क्लासेस में ही टाइम चला जाएगा और तभी आपका एग्जाम आ जाएगा। 1 महीना होता कितना है, आपके पास में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो ऑनलाइन बेच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यूट्यूब पे क्लासेस लेना, यूट्यूब पे क्लासेस, अभी जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे चलाने का एक ही मकसद होता है कि बच्चों को ऐप तक लेके आना। ठीक है, इस चीज से आपको बचना है। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करें यूट्यूब पे आपको एमसीक्यूज को जो सीरीज देखने को मिलती है, 50 क्वेश्चन एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के, 60 क्वेश्चन एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के, कुछ नहीं है वो 50-60 क्वेश्चन, आपको बस टाइम वेस्ट करना है आपको उसमें, ध्यान रखना। और इसी के साथ में सर्च करना, कंटेंट बस सर्च करने में लगा देंगे बच्चे 15-20 1 महीना, ध्यान रखना। तो ये भी आपको नहीं करना है। और अब आपको करना क्या है, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, टोटली टाइम वेस्ट है ये सारी चीजें। अब आपको बताना चाहूं एक बार कि कंपटीशन कितना है आपके इस बार, थोड़ा सा समझ लीजिए जिससे आसानी हो जाए आपको इसमें। देखिए 1200 पोस्ट है और यहां पे आपके 7-8 लाख फॉर्म आने वाले हैं। और 7-8 लाख में से आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे काफी लाखों में बच्चे यहां पे कोर्स भी लेंगे, लाखों में यहां बच्चे जो है वो अलग अलग जगह से पढ़ेंगे भी, यूट्यूब पे भी जाएंगे और इसका एक हम बोल सकते हैं कि एक हवा बनाएंगे इस भर्ती का। लेकिन ध्यान रखना उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, ध्यान रखो मेरी बात का। यहां पे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार थोड़ा सा आप यहां पे पाठ्यक्रम भी देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या है। सिलेबस आपका कंप्लीटली एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी की 10वीं की जो किताबें हैं ना, वही सिलेक्शन है जो आप पहले पढ़ चुके हो, उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ना है। 10वीं की किताबें खरीद लो भाई सभी के सभी। ठीक है, ये आप देख लीजिए हिंदी के, ये आपके जो कवि है इनके, आपके काव्य और गद्य खंड के जो भी इनके जो मतलब लेसन है, कुछ ही लेसन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे मैंने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं, वही पाठ है, ढंग से किताब का पाठ वो पढ़ लो दोबारा। अब हम बात करें व्याकरण की तो वही 10वीं की व्याकरण, गणित की बात करें तो वही 10वीं का गणित वाला सिलेबस। फ्री कंटेंट कहाँ पे मिलेगा ये भी अभी आपको बताऊंगा। विज्ञान का वही कंप्लीट, सामाजिक विज्ञान का वही आपके 10वीं का, और इंग्लिश का भी वही 10वीं की किताब का कंप्लीट सिलेबस है। अब आपको बताना चाहूँ सबके लिए नया कंटेंट होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे आपके कंपटीशन में आपके 10वीं का डायरेक्ट कंटेंट नहीं आता। वो 10वीं का लेवल जरूर देते हैं लेकिन डायरेक्ट आपके 10वीं का कंटेंट नहीं आता, तो सबके लिए नया है। और अगर देखा जाए तो किसी के लिए नया नहीं है, क्योंकि 10वीं तो सभी ने कर रखी है। अब सिर्फ 2 स्टेप आपको फॉलो करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूं कि विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे आपको 15,000 क्वेश्चंस की सीरीज देखने को मिल रही है।
कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, सेल्फ स्टडी में ही आएगा ये, ठीक है। 15,000 क्वेश्चन की सीरीज है। एनसीईआरटी एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल बुक्स है ना, वहां से चीजें बनाई है, ध्यान रखना इस चीज का। एमपी बोर्ड का जो लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, उसको फॉलो करते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्या इनका लेवल चलता है, उसको लेकर हमने आपके लिए फुल टेस्ट बनाए हैं, मॉक टेस्ट बनाए हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज बनाई है। तो ये आप जरूर देख लेना। नाम मात्र प्राइस है, हमने कोई आपसे यहाँ पे 500 700 400 300 प्राइस नहीं रखी है, ध्यान रखना। ऐप अभी डाउनलोड करें और आपको टेस्ट सीरीज के फोल्डर में जाना है दोस्तों। सेकंड नंबर पे आपको दिख जाएगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जैसे ही क्लिक करोगे, ऊपर ही ऊपर एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का दिख जाएगा, वहां से परचेज कर लेना। और ये आपको करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि डायरेक्टली हमने कोई कोर्स नहीं दिया आपको, ना ही आपको यहाँ पे क्लासेस में टाइम वेस्ट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, जब भी फ्री हो वो क्वेश्चंस पढ़ लो, वो टेस्ट लगा लो, बस बहुत है आपके लिए। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी की जो 10वीं की किताबें है ना, वो अभी ऑर्डर कर दो, ठीक है। ऑर्डर कर दो, या फिर जो भी आपके आसपास में 10वीं पढ़ रहे हैं उनकी किताबें ले लो, ठीक है। और आपके जो प्लेलिस्ट है फ्री में, अगर आपको वीडियोस ही देखने हैं तो वो वीडियो देखो जहां पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको बताना चाहूंगा, हिंदी में आपको जरूरत नहीं है, सामाजिक विज्ञान में आपको जरूरत नहीं है क्लासेस की, आपको इसी के साथ में विज्ञान में जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश और मैथ का देखना चाहते हो तो मैंने फ्री की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, जो कि 10वीं का कंप्लीट उन्होंने सिलेबस करवाया है, उनमें टॉपिक देख लेना, कौन से टॉपिक आपको जो है वो पेपर में आएंगे, वो टॉपिक उन प्लेलिस्ट में से देख लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ध्यान रखना उन चैनल का, ठीक है। वो चीज फ्री में आप देख लो। अब हम बात करें कंप्लीट फ्री क्लासेस, आप वहां से देख लेना, और प्लेलिस्ट का लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है ना। आपको बस क्या करना है, किताब पढ़नी है और मॉक टेस्ट दे लेना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे लेना स्टार्टिंग में, उसके बाद में मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट आप जो वहाँ पे लगा लेना विद्यापीठ पे। और बाकी आप जो है वो कंप्लीटली मतलब एनसीईआरटी पे ही फोकस रखें, यहीं से 100% पेपर आपका छपेगा। कोई कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम में, ध्यान रखना। ये कहने का मकसद मेरा इतना सा है कि भी आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स जो है वो कवर कर सको। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डायरेक्टली छप जाएंगे, देखना हमारी टेस्ट सीरीज से। और जब एग्जाम होगा तब हम आपको बताएंगे और आप भी बताओगे। मैक्सिमम काफ़ी सारे कैंडिडेट जो ऐड हो चुके हैं, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है। एक बार आप डेमो क्वेश्चन देख लेना, डेमो आप जो है वो जरूर